हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द साइंस स्पॉट। आज आप लोग फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं। फूल तो आपने देखे होंगे, गाना भी सुना होगा, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल हमारा दिल नहीं है ना। ऐसे ही कुछ था, बहुत रोमांटिक सा सॉन्ग था। तो फ्लावर इज ए सिंबल ऑफ लव, ये तो आप जानते ही हैं, आपसे बेहतर कौन जान सकता है ना। फ्लावर जो होता है ये अपने लव को या अपने हैप्पीनेस को शो करने का एक तरीका है। फूल तुम्हें भेजा है खत में, है ना भाई। अब 14 फरवरी होता ही है इसके लिए। नहीं, आपको तो डेट पता होगा, 14 फरवरी नहीं कुछ और होता है और जानते होंगे। खैर, हम तो भैया सीधे साधे आदमी, हमारा तो भैया कोई फ्लावर से कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ भाइयों में रिलेशन है पढ़ाने के लिए। तो आज हम आपको फ्लावर पढ़ाएंगे क्या होता है तो। चलिए, हंसी मजाक हो गई। अब बात करते हैं फ्लावर के स्ट्रक्चर की। फ्लावर होता क्या है असल में, आप जो फ्लावर देखते हैं उसमें कई सारे पार्ट्स होते हैं। और बायो में आप लिविंग चीजें पढ़ते हैं। फ्लावर आपके प्लांट का पार्ट है, तो बॉटनी का एक हिस्सा है और बहुत जरूरी हिस्सा है। फ्लावर का स्ट्रक्चर रिप्रोडक्शन के टाइम आप पढ़ते हैं, जब आप 10th में और 12th में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं प्लांट्स में। असल में प्लांट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो फ्लावर में होता है। कैसे होता है, क्या क्या रोल होता है, क्या मैकेनिज्म होता है, वो आप यहाँ पर देखेंगे। पहले हम फ्लावर के स्ट्रक्चर की बात करें बेटा, तो फ्लावर में मेनली 4 पार्ट्स होते हैं। फ्लावर में मेनली 4 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है कैलिक्स, दूसरा होता है कोरोला, कोरोना नहीं, कोरोला। तीसरा होता है बेटा एंडोशियम। लास्ट पार्ट जो होता है वो होता है गाइनोशियम। ये जो हमने पार्ट्स लिखे हैं फ्लावर के, ये बाहर से अंदर की तरफ लिखे हुए हैं। मतलब अगर हम शुरू करें तो सबसे बाहर कैलिक्स होगा, ये आउटर मोस्ट पार्ट है। इसको आउटर मोस्ट वर्ल भी कहते हैं। फ्लावर के पार्ट्स को वर्ल भी कहते हैं। वर्ल मतलब हिस्से, टुकड़े, पार्ट्स। कोरोला उसके अंदर होगा, एंडोशियम उसके अंदर होगा, और जो इनर मोस्ट वर्ल होगा, सबसे अंदर जो होगा फ्लावर का पार्ट, उसको बोलते हैं गाइनोशियम। ठीक है बेटा। तो फ्लावर में मेनली 4 पार्ट्स हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम, गाइनोशियम। कैलिक्स सबसे बाहरी हिस्सा है और गाइनोशियम सबसे अंदर वाला हिस्सा है। कैलिक्स की यूनिट होती है सेपल, कोरोला की यूनिट होती है पेटल। कैलिक्स की क्या यूनिट होती है बेटा, सेपल, और कोरोला की क्या यूनिट होती है बेटा, पेटल। एंडोशियम की यूनिट होती है स्टेमन, और गाइनोशियम की यूनिट होती है कार्पल या पिस्टिल। अब इसको हम समझेंगे बेटा, इतनी ऐसा हम बड़बड़ा रहे हैं तो समझ में आपको नहीं आ रहा, समझेंगे। ये फ्लावर है बेटा। फ्लावर में जब फूल कली के रूप में होता है, कली को इंग्लिश में बोलते हैं बड। तो जब फूल कली के रूप में होता है, बड स्टेज में होता है, तब उसके चारों ओर आप देखिए ग्रीन ग्रीन एक कवरिंग होती है। वो ग्रीन ग्रीन कवरिंग होती है कैलिक्स की। कैलिक्स नॉर्मली किस कलर का होता है बेटा, ग्रीन कलर का होता है। कैलिक्स किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का। ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ग्रीन कलर का, वो क्या है, कैलिक्स। कैलिक्स बना होता है सेपल से। एक ये सेपल, ऐसे ये भी सेपल बेटा। ऐसे ही न जाने कितने सेपल्स फ्लावर में होते हैं, और सारे सेपल मिल करके क्या बनाते हैं, कैलिक्स। जैसे हमने बोला फैजान सर भी इंसान है, फैजान सर हैं, अलग पांडे सर हैं, खान सर हैं। तो ये सारे सर क्या है बेटा, एक कलेक्टिवली ये सारे सर यूनिट्स हैं और कलेक्ट होकर क्या बनाते हैं, इंसान को बनाते हैं। तो सेपल्स आप टीचर्स को मान लीजिए, तो ये सब मिल करके क्या बनाते हैं, कैलिक्स को, इंसान को बनाते हैं। तो हम लोग इंसान ही तो है, जानवर है बेटा। ठीक, तो सेपल के कलेक्शन को क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। ये भी सेपल है और ये भी सेपल है, हम एक जगह से इरेज किए दे रहे हैं। उसके बाद दूसरा पार्ट आता है कोरोला। फ्लावर ऐसे बंद है, चारों ओर ग्रीन कलर का पार्ट है कैलिक्स। जब वो खुलेगा, जब फ्लावर खिलता है, फूल खिलता है, तो वो सेपल नीचे आ जाता है, ग्रीन वाला पार्ट नीचे आ जाता है,
और फिर आपको अंदर का पार्ट दिखता है जिसमें सबसे पहले होता है पंखुड़ियाँ। जैसे रोज का तो आपने देखा होगा, गुलाब में रेड कलर की पेटल्स होती हैं, पंखुड़ियाँ होती हैं। तो फ्लावर में कैलिक्स के अंदर, सेपल्स के अंदर क्या होते हैं, पेटल्स होते हैं, और सारे पेटल्स मिलकर कोरोला बनाते हैं। जैसे रोज में कई सारे पेटल्स हैं, अब ये सब पेटल्स को कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, कोरोला बोलेंगे। देखिए हमने रेड कलर से बनाया आपके लिए, है ना, आप समझ जाएंगे। तो ये जो एक रेड कलर का बनाया है ये क्या है, पेटल। एक जो ये रेड कलर का बनाया है पेटल, ऐसे ये भी पेटल होगा, और सारे पेटल जितने भी पेटल्स होंगे मिलके क्या बनाएंगे, कोरोला बनाएंगे। तो पेटल्स मिलके क्या बनाते हैं, कोरोला बनाते हैं। तो जो फ्लावर का कलर्ड पार्ट होता है, जो फ्लावर को कलर देता है, जैसे सनफ्लावर सूरजमुखी येलो होता है, रोज रेड होता है, लोटस पिंक होता है, तो ये जो येलो रेड और पिंक कलर के पार्ट्स फ्लावर के उनको क्या बोलते हैं, पेटल। अब पेटल के अंदर आता है एंड्रोशियम या स्टेनस। ये जो पार्ट है बेटा आपका, ये वाला पार्ट, ये स्टेमेन। स्टेमेन को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। स्टेमेन को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है एंथर, एनादर नहीं पढ़िएगा, एंथर बोलते हैं इसको, एंथर और फिलामेंट। ये जो पार्ट है बेटा, ऊपर वाला, ऊपर वाला नहीं, गॉड नहीं, ये जो पार्ट है एंडोशियम का, स्टेमेन का, तो ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं एंथर। और ये जो धागा होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं फिलामेंट। फाइला मतलब होता है थ्रेड, तो वो धागा जो एंथर को सपोर्ट कर रहा है उसको बोलते हैं फिलामेंट। और एंथर और फिलामेंट जब दोनों को मिला लेते हैं तब बनता है स्टेमेन। एंथर और फिलामेंट के मिलने से क्या बनता है बेटा, स्टेमेन। अब ये पूरा एक स्टेमेन है, ऐसे ये भी स्टेमेन है। ऐसे न जाने कितने स्टेमेन होंगे फ्लावर में, और सारे स्टेमेन मिलकर क्या बनाते हैं, एंड्रोशियम। ठीक है, एंड्रोशियम जो होता है ये फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मतलब ये मेल पार्ट की तरह बिहेव करता है। मेल के लिए हम सर्किल बनाते हैं और ऊपर की तरफ एरो बना देते हैं। असल में एंथर के अंदर एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको बोलते हैं पॉलिन ग्रेन। एंथर के अंदर क्या बनता है बेटा, पॉलिन ग्रेन। ग्रेन मतलब जो आप दाने जिसको कहते हैं ना, जैसे गेहूं के दाने, ये सब चीजें। तो पॉलिन ग्रेन जो होता है बेटा, ये गोल गोल स्ट्रक्चर होता है, और इसी पॉलिन ग्रेन के अंदर होता है मेल गैमीट। मेल गैमीट, गैमीट आप जानते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं बेटा। तो ये मेल गैमेट्स आगे चल के रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। तो पॉलिन ग्रेन में मेल गैमेट्स है, इसलिए जो एंड्रोशियम है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। अब सबसे अंदर वाले पार्ट की बात करते हैं, ये जो बिल्कुल बीचों बीच में, इसको बोलते हैं बेटा गायनोशियम। ये बना होता है कार्पल या पिस्टिल से। यहाँ पर एक ही कार्पल या पिस्टिल है तो ये रिप्रेजेंट कर रही है गायनोशियम को। अगर कई सारे कार्पल पिस्टिल होते तो उनको कलेक्टिवली गायनोशियम कह देते। जैसे भाई हम ही यहाँ पर है तो हम ही इंसान है, अगर दो तीन लोग होते तो सबको मिला के इंसान कहते। तो दो तीन है तब भी आप इंसान कह सकते हैं, और अकेले को भी इंसान कह सकते हैं। तो पहले आप इसको बोलेंगे कार्पल या पिस्टिल, अब देखेंगे अकेला है तो गायनोशियम इसको कह देंगे कि ये गायनोशियम है। अगर कई सारे हैं तो हर यूनिट को बोलेंगे कार्पल या पिस्टिल, और कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, गायनोशियम बोलेंगे। ये सेंट्रल पार्ट है फ्लावर का, इनर मोस्ट पार्ट है फ्लावर का, इसकी यूनिट को बोलते हैं कार्पल या पिस्टिल। अब कार्पल या पिस्टिल में फर्दर तीन पार्ट होते हैं बेटा। जो कार्पल या पिस्टिल है इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट होता है स्टिग्मा, दूसरा होता है स्टाइल, ये बहुत स्टाइल मारता है, और तीसरा होता है बेटा ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये जो सबसे पहला पार्ट है इसको बोलते हैं स्टिग्मा। जो मिडिल पार्ट है ये स्टाइल मारता है खूब ज्यादा, इसको बोलते हैं स्टाइल। सबसे अंदर ये जो पार्ट है सबसे नीचे बेस पे, उसको बोलते हैं ओवरी। जो गायनोशियम होता है वो बना होता है कार्पल या पिस्टिल से, और एक कार्पल या पिस्टिल तीन पार्ट में डिवाइड होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। जब एंथर में पॉलिन ग्रेन बनता है तो ये पॉलिन ग्रेन आता है फीमेल गैमीट के किस पार्ट पर, स्टिग्मा पर। तो ये जो ट्रांसफर होता है पॉलिन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा तक, इसको बोलते हैं पॉलिनेशन। जब ये पॉलिन ग्रेन स्टिग्मा पर गिरता है बेटा, यहां पर ये पॉलिन ग्रेन एक ट्यूब बनाता है, उस ट्यूब को बोलते हैं पॉलिन ट्यूब, और अपने मेल गैमीट को उसी पॉलिन ट्यूब में डाल देता है। असल में होता क्या है, पॉलिन ग्रेन यहाँ से फट जाता है, और उसी का साइटोप्लाज्म, भाई पॉलिन ग्रेन एक सेल है, गैमीट क्या होता है, सेल। तो इसका जो मेल गैमीट क्या होता है बेटा, सेल होता है।
तो इसका जो साइटोप्लाज्म है वही बहते हुए आगे बढ़ेगा और साइटोप्लाज्म के साथ साथ मेल गैमेट भी आगे बढ़ जाएंगे। तो स्टिग्मा पे पॉलिन ग्रेन गिरता है, इसको बोलते हैं पॉलिनेशन। स्टाइल से पॉलिन ट्यूब आगे बढ़ता है, इसको बोलते हैं पॉलिन ग्रेन की ग्रोथ या पॉलिन ट्यूब की ग्रोथ या पॉलिन ग्रेन का जर्मिनेशन। जर्मिनेट करना मतलब ग्रो करना। फिर स्टाइल से होते हुए ये पॉलिन ट्यूब जाता है ओवरी में। ओवरी जो होता है ये बेसल सॉलिड पार्ट होता है फ्लावर का, बेस पे फूला हुआ पार्ट होता है फ्लावर का। ओवरी के अंदर होता है बेटा ओव्यूल। ये क्या बना हुआ है? ओव्यूल। ओवरी के अंदर ये देखिए एक चैम्बर है, कमरा है। इस कमरे को, चैम्बर को बोलते हैं लोक्यूल। और इसी चैम्बर में क्या पाया जाता है? ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है एम्ब्रियो सैक। आप डिटेल में पढ़ेंगे जब, तब पता चलेगा ओव्यूल का स्ट्रक्चर। उसमें होता है एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक में होता है फीमेल गैमेट। तो पॉलिन ग्रेन लाया है मेल गैमेट, और ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेट है। दोनों के मिलने को क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन, जिससे क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है बेटा? ये जो फ्लावर होता है, जहां पे फ्लावर होता है वहीं पे फ्रूट आ जाता है। भाई फल जो होता है वो फूल से ही बनता है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये जो ओवरी होती है फ्रूट में बदल जाती है। ओवरी किस में बदल जाती है? फ्रूट में। और ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है वो फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में बदल जाता है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? जो बाहर वाला लेयर है ये फ्रूट में बदल जाएगा, और अंदर वाला पार्ट सीड में बदल जाएगा। तो फल बाहर होगा, बिया अंदर। जब भी आप कोई फल खाते हैं, जैसे मान लीजिए एप्पल खा रहे हैं, पोमग्रेनेट खा रहे हैं, गुआवा खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, जब आप उसको खाते हैं बेटा तो सीड उसके अंदर होती है। कभी आपने देखा कि एप्पल की सीड बाहर की तरफ है? क्यों? क्योंकि ओव्यूल अंदर होता है, ओवरी बाहर होती है। तो ये सब फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। अब कभी कभी आप देखते हैं सीडलेस फ्रूट, कुछ फलों में सीड, जैसे बनाना, जो आपका केला है, जैसे केले में नेचुरली सीड होती है, बहुत छोटी छोटी सी होती है। लेकिन ज्यादातर केले को बिना फर्टिलाइजेशन के पका दिया जाता है। एक हार्मोन होता है इथाइलिन हार्मोन, उसको लगाते हैं और बिना फर्टिलाइजेशन के वो केला जो होता है, बनाना जो होता है, वो मेच्योर हो जाता है। तो बिना फर्टिलाइजेशन के सीड नहीं बन सकता है। वो इथाइलिन हार्मोन से फ्रूट बना जाता है, इसलिए ऐसे फ्रूट में सीड नहीं होता है। बात समझ में आ रही है बेटा? अब बात करते हैं, तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा बेटा? फ्लावर के सारे पार्ट जड़ जाते हैं। कैलिक्स जो होता है ग्रीन वाला पार्ट वो खत्म, कोरोला जो रेड वाला पार्ट यहाँ पे बना है पेटल वो खत्म, एंडोशम जो मेल पार्ट है वो खत्म, और जो गाइनोशियम है ये फीमेल पार्ट है बेटा। गाइनोशियम क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फीमेल में सर्कल बना के नीचे की तरफ प्लस लगा देते हैं। अब ये जो फीमेल पार्ट है इसमें स्टिग्मा डिसॉल्व कर जाता है, स्टाइल डिसॉल्व कर जाता है, सिर्फ ओवरी बचता है जो फ्रूट बदल जाता है ओव्यूल सीड में। जहां पहले फ्लावर था वहां पे फ्रूट और सीड मिल जाएंगे आपको। अब कुछ पार्ट फ्लावर का और बचा हुआ है। जो डंठल फ्लावर की, इसको बोलते हैं पेडिसिल। जो स्टॉक है फ्लावर की, इसको क्या बोलते हैं? पेडिसिल। जैसे आप फूल पकड़ के रोज देते हैं तो किसी डंठल से पकड़ के देते हैं ना, उसको पेडिसिल कहते हैं। उसी डंठल से फ्लावर ब्रांच से, शाखा से जुड़े होते हैं। वैसे जैसे मान लो प्लांट की ये ब्रांच है, इससे फ्लावर किस डंठल से, स्टॉक से जुड़ी होती है, पेडिसिल से। पेडिसिल क्या है? स्टॉक है, डंठल हिंदी में कहते हैं। और ये जो सॉलिड पार्ट है फ्लावर का, जिसपे फ्लावर के सारे पार्ट जुड़े हैं, देखिए सेपल भी यहीं पर है, पेटल भी यहीं पर है, कार्पल या पिस्टिल का बेस भी यहीं पर है, एंथर वो स्टेमन का बेस भी यहीं पर है। इस पार्ट को बोलते हैं बेटा थैलेमस, या इसको बोलते हैं रिसेप्टिकल। तो फ्लावर का वो पार्ट जिसपे फ्लावर के बाकी सारे पार्ट लोकेटेड होते हैं उसको थैलेमस या रिसेप्टिकल कहते हैं। क्लियर? तो फ्लावर में चार पार्ट्स हैं, मेनली चार पार्ट्स हैं: कैलिक्स, कोरोला, एंडोशम, गाइनोशम। कैलिक्स ग्रीन पार्ट होता है फ्लावर का, ये फ्लावर को बड स्टेज में कली के रूप में प्रोटेक्ट करता है। भाई इसने, कैलिक्स ने क्या किया है, सेपल ने क्या किया है, फूल को बंद कर रखा है। जब वो इमेच्योर है तो वो क्या कर रहा है? इमेच्योर फ्लावर को प्रोटेक्ट कर रहा है। कोरोला क्या करता है बेटा? ये आपका रेड कलर का होता है, या सॉरी कलर्ड होता है, जो फ्लावर को कलर देता है, वेरियस कलर देता है, जैसे लोटस में पिंक, रोज में रेड, सनफ्लावर में येलो। एंडोशम मेल पार्ट होता है, ये पॉलन ग्रेन बनाता है। और गाइनोशम फीमेल पार्ट होता है, जिसमें एग होता है। तो ये फ्लावर क्या कर रहा है? असल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है प्लांट में। भाई जहां जहां मेल और फीमेल पार्ट होगा वहीं पे तो रिप्रोडक्शन होगा। ये फ्लावर बाइसेक्सुअल है, इसमें दोनों पार्ट है। भाई सारे फ्लावर में दोनों पार्ट नहीं होते, कुछ फ्लावर में एक होगा, या मेल या फीमेल, और कुछ फ्लावर में दोनों पार्ट होते हैं। ये बाइसेक्सुअल फ्लावर का डायग्राम है, जिससे आपको सब समझ में आ जाए।
तो अब आप लोग को ये वीडियो समझ में आई है, पसंद आई है बेटा? अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर और कमेंट करें। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और देखते रहें द साइंस स्पॉट। और जो भी आपको चैप्टर पढ़ना है कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं बेटा। थैंक यू, टेक केयर, बाय।